आज 19 जून रविवार को साई सेवा संस्थान एवं सर्वधर्म समाज के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। दिन भर वर्षा होने के बावजूद भी युवाओं में जोश था। वे बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। ब्लड कैंप रामदेव पिट्टी पुराना अस्पताल में आयोजित किया गया। संस्थान के नागौर जिला अध्यक्ष आनंद सेन ने बताया कि कुल 203 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। ये ब्लड कैंप सर्वधर्म के अनुयायियों के सानिध्य में आयोजित किया गया। पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन ने कहा, रक्त व्यक्तियों को जिंदगी देता है। साथ ही कहा, इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन होते रहना चाहिए। वे सभी को रक्तदान करना चाहिए। शिविर में सभापति प्रतिनिधि और पार्षद नवतन बोत्रा ने सभी रक्तदाताओं को बधाई दी। वे सभी को रक्तदान करने की अपील की। पार्षद गोविंद कड़वा ने कहा कि इस रक्त की महत्वता जब सार्थक होती है, जब यह रक्त जरूरतमंद के शरीर में जाता है तो निश्चित रूप से वे उसको दुआ देता है। साथ ही कहा, रक्तदाताओं से रक्तदान से ऊंचा कोई दान नहीं है। फादर श्री कुमार ने भी रक्तदान करके इंसान की जिंदगी बचाने की बात कही। रक्तदान शिविर में श्री कुशाल गिरी जी महाराज भी पहुंचे। वे अपने आशीर्वचनों से सबको लाभान्वित किया। कुशाल गिरी जी महाराज ने सभी रक्तदाताओं को आशीर्वाद दिया। वे साई सेवा संस्थान को भी इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। आगे भी इस तरह के कार्य करने को कहा। वे यह भी कहा, संतों का यही धर्म है जो सेवा के कार्यों को लेकर चलते हैं। उन युवाओं व उन संगठनों का मनोबल बढ़ाना वे उनके बीच उपस्थित होकर आशीर्वाद देने के साथ ही धर्म कार्य समाज सेवा के लिए प्रेरित करना। कुशाल गिरी जी ने कहा कि वे स्वयं 5 बार रक्तदान कर चुके हैं। शरीर को सही रखने के लिए भी रक्तदान जरूरी है। साई सेवा संस्थान के संस्थापक वीरेंद्र देवड़ा ने बताया, सर्वधर्म सर्व समाज के तत्वाधान में नागौर में पहला कैंप आयोजित किया गया। देवड़ा ने कहा, आगामी दिनों में रक्तदान के लिए मैंने पार्षद नवतन बोत्रा से वार्ता की है। 60 दिन 60 शिविर नागौर में रखने का संकल्प लिया है। बोत्रा द्वारा आश्वासन दिया गया है, पार्षदों से बात करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। शिविर में आए गणमान्य नागरिकों व जनप्रतिनिधियों को माला साफा पहनाकर स्वागत किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व बैग देकर सम्मानित किया। इस शिविर को सफल बनाने में संस्थान के मुकेश कुमार दैया, सचिव चांद प्रकाश भाटी, जगदीश सिंह, वेद प्रकाश सांगला, एल्ड्रिन एंथोनी, मुशरफ अंसारी, महेंद्र बोराना, कैलाश भाटी, सैफुर रहमान अंसारी, मांगीलाल देवड़ा, छोटमल बोराना, रामनिवास, श्याम सुंदर बोराना, सुरेंद्र गहलोत, सुरेंद्र देवड़ा, रामपाल गहलोत, महावीर भाटी, शिवम आर्य, लोकेश सिंह ने अपनी सेवाएं दी। साई सेवा संस्थान और सर्व समाज के तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान श्रृंखला चलाई जा रही है। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के अंदर आप देख रहे हैं, नागौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस रक्तदान शिविर में नागौर के युवा और नागौर के आसपास के गांव के युवा वर्ग बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि रक्तदान जब हम करते हैं तो हम किसी का जीवन बचाते हैं। रक्तदान को महादान की श्रेणी में लिया गया है। रक्तदान हम करते हैं और किसी और का हम जीवन बचा सकते हैं।
हार्मोनियम गाने में सहयोग है। आज ये जो रक्तदान महादान शिविर आयोजित किया गया है साईं सेवा संस्थान और सर्व समाज के तत्वावधान में मैं हमारे बीच जो कि महान गोसेवक और गोभक्त महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा संस्था के संस्थापक श्री वीरेंद्र जी देवड़ा से कि आप आए और हमारे सभी के हृदय में बसने वाले महान गोभक्त गोसेवक महामंडलेश्वर कुशाल गिरी महाराज का महेंद्र जी गोरा। मैं बुलाना चाहूंगा कालूराम जी जो कि हरि जी के नाम से विख्यात हैं। आप महाराज श्री का सवाल बढ़ाकर स्वागत सत्कार और बहुमान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के द्वारा। है अभी हाल ही में महाराज श्री ने बहुत ही बड़ी और दिव्य कार्यक्रम चले जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के द्वारा और महाराज श्री आपका स्वागत सत्कार और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। चांद प्रकाश जी बाटी उपाध्यक्ष आपसे अनुरोध करूंगा आप महाराज श्री के समक्ष पधार कर महाराज श्री का आशीर्वाद दें। जगदीश सिंह जी उपाध्यक्ष पद पर हैं आप जगदीश सिंह जी पधारे और महाराज से आशीर्वाद लें। श्याम सुंदर गौराना आशीर्वाद लें। वेद प्रकाश जी सांगला से मैं अनुरोध करूंगा आप पधारें और पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद लें। वेद प्रकाश जी सांगला। इसी घड़ी में आगे महेंद्र जी बोलना व्यवस्थापक से निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जी से परवानी से निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। युवा सदस्य महावीर भाटी से निवेदन और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेंद्र गांधी से निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेंद्र जी गांधी। भाई धीरज कुमार रक्तदाता भाई धीरज कुमार आशीर्वाद दें। योगेश कुमार भैया वेद प्रकाश सांगला सत्यनारायण देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस व्रत के लोग पर महादान की श्रेणी में आते हैं। गौदान महादान ये शास्त्र दे रहा है महाभारत दिव्य खंड अनुशासन पर्व के अंदर। भूमिदान महादान, सुवर्णदान महादान, कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है। अन्नदान महादान की श्रेणी में आता है। जलदान महादान की श्रेणी में आता है। इन सब के साथ में भी एक रक्तदान वो भी महादान की श्रेणी में आता है। अगर हमारे द्वारा जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
सेवा समिति जोधपुर और सर्व समाज द्वारा हमारे नागौर पुराने हॉस्पिटल में रक्तदान का महाशिविर रखा गया है। इस शिविर में इतनी बारिश का मौसम होते हुए देखो छांटे पड़ रही है, बरसात का समय है, उसके बावजूद भी युवाओं में जोश है और युवा इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, इसका नारा लगाते हुए बच्चा युवा लोग जोश से इस शिविर के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है शाम तक कम से कम 500 से अधिक यूनिट यहाँ आज इकट्ठे होंगे और जो हमारे लोगों को जीवन बचाने के लिए काम आएगा। और मैं युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आज इस युग में आप इतना हिस्सा ले रहे हो, आप वास्तव में बधाई के पात्र हो और आपको हमेशा इस तरह डोनेट करना चाहिए और इस तरह के रक्तदान शिविर लगने चाहिए। जिसे आज लगातार 2 महीने में नागौर में 3-4 शिविर लगे हैं। पहले लाइफ लाइन का हुआ था, उसके बाद में एक हमारे बीच में एक और हुआ था, उसके बाद में माली समाज में हमारे बहुत बड़ा शिविर हुआ था। आज नागौर में ये इसे पुराने हॉस्पिटल में हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम रक्तदान के हमेशा होने चाहिए और मैं लोगों की उम्मीद करता हूँ, लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस शिविर में बढ़ चढ़ के भाग लें और लोगों का जीवन बचाए। रक्तदान महादान। प्रथमतः मैं उनको बधाई दूंगा जो कि आज के इस विशाल महारक्तदान में अपना रक्तदान करके अन्य व्यक्तियों को एक अप्रत्यक्ष जीवन दिया है। मैं उनको देना दूंगा और हमारा ये संदेश रहेगा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में हर समय रक्तदान की ओर अग्रसर रखकर दूसरे व्यक्ति को जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे पीरियड में, ऐसे क्षण में किसी व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है और रक्तदान मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है और नया जीवन मिल जाता है। रक्तदान शिविर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो साई सेवा संस्था समिति द्वारा लाइफ लाइन ब्लड डोनेशन बैंक के द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन शिविर रखा गया है, निश्चित रूप से आज जिस तरह से युवाओं ने इसे ब्लड शिविर में बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया, मैं बधाई देना चाहूँगा उन युवाओं को जिन्होंने आज प्रथम बार ब्लड डोनेट किया है। कई युवाओं ने दूसरी बार किया है, कईयों ने 10 बार किया है, कईयों ने 11 बार किया है। निश्चित रूप से उनकी आत्मा को तब संतुष्ट होगी जब इस ब्लड की महत्वता को वो व्यक्ति जो पीड़ित होगा और जो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा होगा, जब उसके शरीर में ये ब्लड जाएगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की दुआ इनके लगेगी कि आज मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे खास उस युवा का जो ब्लड है मेरे शरीर में आकर मेरी ज़िंदगी बचाएगी। तो निश्चित रूप से युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि हर युवा को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि धरती के ऊपर ब्लड डोनेट से बड़ा कोई महादान नहीं है और वही व्यक्ति महान होता है जो एक दूसरे की जान बचाता है। और जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, एक बड़ी सोच होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस शिविर के अंदर हमेशा के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मेरा युवाओं से ये निश्चित रूप से संदेश रहेगा कि आने वाले वक्त में जहाँ भी ब्लड डोनेट शिविर लगे, आप निश्चित रूप से एक मैसेज के माध्यम वहाँ पहुँचें और अपना ब्लड डोनेट दें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सब लोग ब्लड देके एक दूसरों को बचाना है, एक दूसरों को ज़िंदगी दोबारा देना है, तभी हम लोग इस धरती पर एक दूसरों को एक संदेश देंगे और एक नया जीवन जीने की कोशिश हम करेंगे। आपका नाम? श्री कुमार। ठीक, थैंक यू। कितनी बार रक्त दिया पहले? फर्स्ट टाइम। पहले नहीं दिया, आपको क्या फील हो रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है। हैं? आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबको डोनेट करना चाहिए। ब्लड तो बनता ही रहता है बॉडी के अंदर, किसी को हेल्प करना अच्छी बात है, तो उसे डोनेट करना चाहिए। सबको आगे आकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आज आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं रक्तदान शिविर के लिए? रक्तदान शिविर के बारे में यही कहूँगा कि मेरे इर्द गिर्द जो रक्तदान समिति के, साई सेवा समिति के कुछ मेंबर हैं, ये आज से 25 साल पहले भी मेरे सहपाठी और मेरे मित्र रह चुके हैं। एक तो इनके प्रेम को देखते हुए 25 साल का प्रेम निभाने के लिए यहाँ आया हूँ। एक दूसरा, ये जो पावन पुनीत काम कर रहे हैं वीरेंद्र जी देवड़ा, वह साई सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी व अन्य युवा साथी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं
समय समय पर ऐसा कार्य करते रहे। और हम संतों का यही धर्म है कि जो सेवा के कार्य लेकर के चलते हैं, उन युवाओं का, उन संगठनों का मनोबल बढ़ाना और उनके बीच में उपस्थित होकर के उनको आशीर्वाद देना और उन्हें और भी इस धर्म कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए प्रेरित करना। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम हुआ और शाम 4 बजे तक और भी होगा। सभी युवाओं के लिए जिन्होंने रक्तदान दिया है, उनके लिए मैं फल फ्रूट भी लेके आया हूँ और इनको आशीर्वाद भी देके जा रहा हूँ। और मैं केवल साईं सेवा समिति नहीं, पूरे देश के युवाओं से, देश की बालिकाओं से मैं निवेदन करूँगा कि जीवन के अंदर एक या एक से अधिक बार रक्तदान करें। उससे शरीर, और कुछ लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शायद रक्तदान करने से कुछ नुकसान नहीं हो जाए। मैं 5 बार खुद रक्तदान कर चुका हूँ, इसलिए शरीर को सही रखने के लिए भी रक्तदान ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा निवेदन है, जीवन के अंदर 2-4 बार प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, युवाओं को, ताकि देश में रक्त की भी कमी नहीं रहे, परंपरा शुरू हो और शरीर भी फिट रहे। और इनके अलावा भी मरीजों द्वारा इनका और जो सेवा कार्य चल रहा है, कई बार कोई बीमार व्यक्ति होता है तो मैं इनके पास में व्यक्ति भेजता हूँ, यशमन हॉस्पिटल जोधपुर। बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उनकी सेवा करते हैं। तो मैं बहुत बहुत साईं सेवा समिति का आभार प्रकट करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। आज रक्तदान शिविर आपने लगाया है, इसके बारे में बताइए। मैं वीरेंद्र देवड़ा, साईं सेवा संस्थापक, और मैंने यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का, विशाल ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। और ये कैंप हमने नागौर के अंदर आ रही रक्त की कमी के लिए रखा है। जिन भी लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है वो हमारे नंबर ले सकते हैं, आपको व्यवस्था करा दी जाएगी। आपका ब्लड आपके नागौर शहर में ही रहेगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, और इसका वापस आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। और आज जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में भी आगे ऐसे कैंप चलते रहेंगे। इन फ्यूचर मेरा 2 या 3 महीने बाद में 60 दिन 60 शिविर कंटिन्यू रखने का विचार है, जिसके बारे में मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि नवरत्न जी बोथरा से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हमारे जो भी पार्षद हैं उनसे बात करेंगे। हर पार्षद 1 दिन कैंप लगाएगा तो 60 दिन 60 शिविर हमारा सक्सेस हो जाएगा। आपकी संस्थाएं और क्या क्या काम, किस क्षेत्र में काम करती हैं? हमारी संस्था रक्तदान के अलावा वृक्षारोपण में, और जो भी बच्चे समर्थ हो पढ़ाई का खर्चा उठाने में, तो उनका खर्चा भी हम उठाते हैं। और जो भी सर्दी में ये स्वेटर की और की व्यवस्था कराना, ये सारे काम हमारे संस्था द्वारा। नागौर में पहले भी रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया? नागौर में मैंने 2014 के अंदर एक बार रक्तदान शिविर कराया था, वो सिर्फ घासी समाज के हिसाब से कराया था। उसमें कितनी यूनिट? उसके अंदर मेरे 114 यूनिट इकट्ठा हुआ था, आज से करीब 7 साल पहले। और उसके बाद में मेरा ये दूसरी बार, और ऐसे बोले तो नागौर के अंदर सर्व समाज को लेके ये पहला मेरा रखा गया है आयोजन। बाकी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पे गुरुद्वारे से प्रधान साहब आए हैं, काजी साहब आए हैं, शेर काजी साहब, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट दिया है। हमारे कुशालगिरी जी महाराज जी आए थे और हमारे फादर साहब भी आए थे। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म सब समाज, रक्त आए सबके काज।